पूरे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है श्रद्धा और आस्ताव का। जब मुद्दा गरमाया हुआ है तो उस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हम धौलपुर में हैं और धौलपुर में एक बेटी से हमारी मुलाकात हुई है। उनसे पूछते हैं उनका परिचय और वो इस मामले को लेकर के क्या सोचती है। आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम है मालविका मुदगल। मैं अशोक शर्मा जी की बेटी हूँ। थोड़ा जोर से। हाँ। और मैं जगन परिवार से हूँ। मेरे दादाजी पूर्व एमएलए बनवारी लाल शर्मा जी रह चुके हैं। मालविका जी, ये जो एक मुद्दा है आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन से देश भर में चर्चाओं में है जी। श्रद्धा और आफताब। जी। एक लड़की है श्रद्धा जिसने आफताब से दोस्ती की, प्रेम किया, लिव इन में उसके साथ रहने लगी, दिल्ली में आ गए और दिल्ली में आफताब श्रद्धा की दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। जी। 35 टुकड़ों में उसके शरीर को काट करके फ्रिज में रख करके महरौली के जंगलों में फेंक देता है। संयोग से वो मामला खुल गया है। जी। आप इस मामले को कैसे देखती हैं? जी सबसे पहले थोड़ा तेज। जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी श्रद्धा जी के पूरे परिवार से कि मुझे बेहद सहानुभूति है उनके साथ। अपने परिवार के किसी सदस्य को खोना, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कई मायने में मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस क्रोध और नाराज़गी के साथ श्रद्धा की परिवार गुजर रहा होगा इस समय, मुझे बेहद सहानुभूति है और मेरी प्रार्थना है उन लोगों के साथ। जिसने भी इसके बारे में सुना और एक महिला होने के नाते जब मैंने ये सुना तो सबसे पहले तो जो आपको शौक लगता है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या ऐसी हैवानियत करने वाला कोई सदस्य हो सकता है ना। बहुत बड़ी बात है। सबके आगे, सबके अंदर ये एक क्रोध है ना। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ठीक है, श्रद्धा ने भले ही अपनी भावनाओं में बह के किसी लड़के का भरोसा किया, लेकिन आप किसी भी रिश्ते में जब बनते हैं, वो भले ही पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, हम लोग हैं, हम इंसान हैं। हम अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। श्रद्धा ने अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके आफताब पे भरोसा करके उनसे प्रेम किया होगा। अब मुश्किल ये है कि जब आप भावनाओं में बह जाते हैं तब आपकी बुद्धि और विवेक उतना आपका सहायता नहीं देती। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोगों पे भरोसा करते हैं, तभी तो हमारी एक कम्युनिटी चलती है। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा कि उस बेचारी लड़की का जो ट्रस्ट टूट गया है, जो उसने विश्वास किया, ये विश्वासघात हुआ, ये तो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। दूसरी बात, मैं कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं समझती, पर हाँ ये तो कोई भी देख के कह सकता है कि जिस तरीके से आफताब ने ऐसी हैवानियत का काम किया, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई मुश्किल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अब क्योंकि ऐसा हादसा घटित हो चुका है तो आप हमेशा समझते हैं कि अब क्योंकि ऐसा हो गया है, पहले अगर किया होता तो हम क्या इसे रोक सकते हैं। शायद यही है कि अगर श्रद्धा ने अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का थोड़ा सा सहायता ली होती और शायद उनसे भी ये बात करी होती तो शायद वो उनको एक तरीके से बता सकते थे कि नहीं भाई ये सही नहीं है। जैसे कि आफताब जब उनके साथ शोषण करते थे, मारपीट करते थे, उस समय भी श्रद्धा ने न जाने क्यों महिला होने के नाते उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए था, उन्हें अपने माता पिता के पास जाना चाहिए था या फिर उन्हें पुलिस में जाना चाहिए था। अब तो वो पढ़ी लिखी थी, काम भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पास कोई साधन नहीं है जाके कंप्लेन करने का। मैं बिल्कुल विश करती हूँ कि एक सही समय पे शायद अगर उन्होंने गुहाई उठाई होती तो शायद उनकी सहायता हो जाती। अब ऐसे समय पे कहना शायद ये सही ना लगे, पर फिर भी आप सोचते हो कि मुझसे छोटी थी वो श्रद्धा, काश उन्होंने सही समय पे सही लोगों से मदद मांग ली होती तो शायद हम ऐसा नहीं देख पा रहे होते। एक छोटा सा सवाल है, जब कोई घटना घटती है तो लोग इतिहास की चीज़ों को भी निकाल के लाते हैं। जी। ऐसे दर्जनों प्रकरण लोग निकाल लाए जी। जहाँ मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों की इसी तरह से हत्या की है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, मेरी जो पढ़ाई हुई है ना
वो एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। और वैसे मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं बिल्कुल परंपराओं का और अपने रिलीजन का पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूँ कि जो संविधान है ना इंडिया का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें वो क्लियरली कहता है कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। तो मैं ये नहीं मानती कि ये जो घटना घटित हुई है आप इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी रिलीजन कहीं पे भी किसी भी इंसान को ये सिखाएगा, हिंसक बनाएगा, कभी भी नहीं, है ना। आप हिंदुत्व को देखें, आप हिंदुइज्म को देखें तो वो कर्म की बात करता है। आप सही काम करोगे तो आपको सही फल मिलेगा, आप गलत काम करोगे तो आप गलत फल मिलेगा। क्रिश्चियनिटी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत समझ चुकी हूँ, स्कूल में पढ़ी हूँ, तो उसमें भी यही है कि आप सही रास्ते पे चलिए। यहाँ पे धर्म से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि नैतिकता क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या रही है ना। और ये आदमी, जहाँ तक मैं मानूंगी, ये मानसिक तरीके से कोई रोग है इन्हें, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ। तो इसको आप किसी रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। इसको तो सही मायने में आपको एक साइकोलॉजिस्ट को, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। आज आप कहीं भी जाते हो, किसी जानवर से भी आप टकरा जाते हो तो आपको बुरा लगता है कि किसी की चोट कैसे लग गई, उसने कैसे ऐसे कोल्ड कैलकुलेटिव वे में कर दिया। दूसरी बात, अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं ना, तो दो तरीके के मर्डर्स होते हैं। एक होते हैं इन द फिट ऑफ रेज, आपको एकदम गुस्सा आ गया, आपने कुछ कर दिया, लेकिन ये फिट ऑफ रेज से भी ज़्यादा जाके हुआ है। पहले उन्होंने इसको कैलकुलेट करके मर्डर किया, फिर उसके बाद छुपाने के लिए 18 दिन तक वो क्या प्रयास करते रहे। उन्होंने फ्रिज में उनके शरीर को रखा, उन्होंने अगरबत्तियाँ जलाई। ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही कि ये इंसान की मानसिकता क्या हो सकती है। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी भी क्या दूँ, क्योंकि जिस आदमी को मैं समझ नहीं सकती उसे शायद सिर्फ भगवान देखेंगे। आखिरी का सवाल है, श्रद्धा के साथ आफताब ना होकर के कोई हिंदू युवक होता तो समाज, मीडिया, सब कुछ क्या उसकी इतनी ही चर्चा करते? ये वारदात किसी हिंदू युवक ने की होती। जी, मैं मानती हूँ कि आज का समाज और आज की मीडिया बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैं खुद एक मीडिया इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, मेरा पूरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मीडिया कम्युनिकेशंस में रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि आजकल की मीडिया इतनी ज़्यादा इवॉल्व है कि वो हर मुद्दे को बिना बायस, बिना अपने व्यूज़ के लाई हुए अच्छी तरीके से रिपोर्ट करती है। और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी रिलीजन का, किसी भी कोई भी तरीके का आदमी होता, आज हम इसके कर्म पे फोकस कर रहे हैं कि इस आदमी ने कितना गलत घिनौना काम किया है। और हाँ, मैं तो एक आइडियलिस्ट हूँ। मैं मानती हूँ कि वो समाज हो, मीडिया हो, लोग हो, वो सही चीज़ें को सही तरीके से रिपोर्ट करते हैं, वो अपने बायस को यहाँ पे प्ले नहीं करते। यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि वो एक मुसलमान था या वो एक लड़की एक हिंदू थी। यहाँ मुद्दा ये था कि एक बेचारी यंग लड़की, 26 साल की लड़की, जिसने शायद दुनिया भी नहीं देखी थी, उसके साथ सिर्फ एक गलती हो गई कि उसने एक व्यक्ति पे भरोसा किया और उस आदमी ने उस लड़की के साथ इतना गलत विश्वासघात किया, उस लड़की के साथ, उसके परिवार के साथ और पूरे हम लोगों के साथ भी। आज हमें भी तो लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, क्या पता कल हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, क्या पता। आखिरी का सवाल है, क्या श्रद्धा अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। देखिए, पहली बात तो अब वो स्वर्गवासी हो गई हैं, है ना। तो ये कहना कि अगर उस समय उस महिला ने अपने दिमाग का इस तरीके से प्रयोग किया होता तो ऐसा नहीं होता, ये तो तब कह सकते हैं हम जबकि हमने ये पूरा हिस्सा देख चुके हैं। लेकिन गलतियां तो हमसे भी होती हैं, हम इंसान हैं। क्योंकि आज किसी आदमी ने आके मुझे ठग दिया, ये मेरी गलती नहीं है, ये उस आदमी की गलती है। ठगने वाले मैंने तो भरोसा किया। एक माँ अपने बच्चों पे भरोसा करती है, शायद मैं अपने भाई पे भरोसा करूंगी, एक पति अपनी पत्नी पे भरोसा करता है। जो विश्वासघात करता है, गलती उसकी है, वो उस बेचारी लड़की की नहीं है, उसकी तो किस्मत बेचारी नहीं। की अब लोग कह रहे हैं, जैसे उसके पिता का बयान सामने आता है, हाँ। पिताजी ने बहुत समझाया था। जी, अगर उसने पिताजी की बात मान ली होती। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ आपसे कि जिन भी महिलाओं ने ऐसा केस देखा है और जिन लड़कों ने भी ये केस देखा है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सिर पे आपके माता पिता का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। आज हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ तो खुद एक घटना घटित हो गई है, अब हमें लगता है कि भाई हमारे सिर के ऊपर से एक ज़रूरी हाथ उठ गया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका परिवार आपके साथ रहे। तो चलिए मान लीजिए कि श्रद्धा की अपने पापा के साथ इस बात पे सहमति नहीं बन पाई कि वो एक धर्म के आदमी के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी जब उस आदमी ने उनका शोषण किया,
जब हाथ उठाया, जब मारा पीटी की, तब भी अगर श्रद्धा अपने पिता के पास चली जाती तो वो ज़रूर उनकी मदद करते। तो हाँ, ये चूक ज़रूर हो गई श्रद्धा से। शायद वो दबाव में थी, शायद उनको शर्म आ रही होगी कि अरे मैंने एक गलत स्टेप उठा लिया, अब जाके कैसे अपने लौट पापा के? के पास कैसे लौट के जाऊं। लेकिन वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमसे गलती हो गई, हाथ जोड़ के वापस जाने में और ईगो ना रखने में क्या बड़ी बात है। हाँ जी पापा, गलती हो गई, अब आप मेरी सहायता करिए। क्योंकि हाथ उठाना, शोषण करना, जो आदमी आपको इज्जत नहीं दे पा रहा वो आपसे क्या प्यार तो आप करेगा। पे क्या प्रेम करेगा। इस छोटे से सुखद संवाद के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।